हेलो सोल फैमिली। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप अपने रीयूनियन को डिले कर रहे हैं। क्या कारण हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप जाने अनजाने में अपने रीयूनियन को डिले कर देते हैं और पीछे पुश कर देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला कारण जो है वो है आपका 3D का ऑब्सेशन। यानी कि आप अपने पार्टनर को अभी भी 3D में चेज़ करते हैं, स्टॉक कर रहे हैं और मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल तीनों तरह की जो चेजिंग होती है वो यहाँ पे काउंट होती है। ठीक है, किसी तरह से आप अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑब्सेसिव हैं उनके लिए। तो ये कारण है सबसे पहला और बड़ा कारण। सेकंड कारण ये है कि आप अभी भी उनके लिए बहुत सारी ग्रजेस अपने मन में रख के बैठे हैं। आप उनके बारे में उन्हें अभी फॉरगिव नहीं कर पाए। पास्ट के हर्ट को अपने दिल में आपने रखा हुआ है और आप खुद को, अपने पार्टनर को और डिवाइन को बार बार इन चीज़ों के लिए ब्लेम करते रहते हैं। तो आप ब्लेमिंग की एनर्जी में हैं। ये भी कारण है कि आप अपने रियूनियन को डिले करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सेप्ट करना जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं और जिनके वजह से आपका सेपरेशन हुआ। अगली चीज़ है कि आप विक्टिम मेंटालिटी में अभी भी अपने आप को रख के बैठे हुए हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस सारी जर्नी का विक्टिम समझते हैं कि ये मेरे साथ गलत हुआ, मैं इस जर्नी में क्यों आ गई हूँ, क्यों आ गया हूँ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे हर्ट किया है, मुझे धोखा दिया है। और डिवाइन के लिए आपके अंदर बहुत सारी नाराज़गी है, बहुत सारा हेट्रेड है कि मुझे ये जर्नी क्यों मिली, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दुख देने के लिए ये जर्नी मिली है। तो अगर आप इस मेंटालिटी में अभी खुद को रखते हैं तो यानी आप अपने रियूनियन को डिले कर रहे हैं। आगे आप अभी इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। यानी कि आपका इनर डीएम और डीएफ, आपके जो ट्रेड्स हैं वो आप बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं हैं। क्योंकि जब तक आप अपने इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस नहीं करते वो आपके पार्टनर में 3D वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो बजाय इसके कि आप उनको ब्लेम करते रहें और उनके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को क्वेश्चन करें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन ट्रेट्स के ऊपर काम करें। तो आप अभी अगर इम्बैलेंस्ड एनर्जी से डील कर रहे हैं तो आप अपने रियूनियन को डिले कर रहे हैं। तो अगला फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आप अपना रियूनियन डिले करते हैं, वो है एक वेटिंग एनर्जी में रहना। हमेशा ये सोचते रहना कि हमें इतना टाइम हो चुका है सेपरेशन में, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे कोई मैसेज नहीं किया है, मुझे कोई कॉल नहीं की है और वहाँ से मुझे कोई आउटकम नहीं नज़र आ रहा। तो आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि डीएम कभी भी वेटिंग एनर्जी में वापस नहीं आते। और जो आपका ऑन ऑफ सिचुएशन होती है वो भी इसी वजह से होती है क्योंकि वो आपका फाइनल परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन नहीं होता। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट फैक्टर है कि आप अभी भी उनको खो देने के फियर से ऑपरेट कर रहे हैं और आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने कंडीशंस लगाई हैं तो यानी आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3D में कोई आउटकम देखने के लिए, अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन को देखने के लिए, कोई कमिटमेंट या एक्सेप्टेंस अगर आप अभी रिसीव करना
जाते हैं और आप सिर्फ 3D मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अभी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर जो इसी से रिलेटेड है कि आप अपनी सोल के साथ कोई कनेक्टिविटी या डिवाइन के साथ अलाइनमेंट फील नहीं करते हैं, तो आपको अभी भी एक विश्वास नहीं होगा अपनी जर्नी के ऊपर, या फिर आपको डिवाइन के ऊपर वो फेथ नहीं आएगा कि आपकी जर्नी में जो कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से आपको कोई लेसन सिखाने के लिए है या फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए है। तो आप अभी भी अपने रीयूनियन को डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, अब वो चाहे आपकी फैमिली है, फाइनेंसेस हैं, या फिर आपके कार्मिक पार्टनर, चाहे वो स्पाउस हैं या गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं आपके लिए, तो अगर वहाँ से मिले हुए ट्रिगर्स के ऊपर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते और उन्हें रिजॉल्व करने की बजाय आप सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन से ऑपरेट करते हैं कि मैं इसको बस आने वाले टाइम में कर लूँगी, आज नहीं करूँगी, या फिर अपने आप ये रिज़ॉल्व हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपने रीयूनियन को डिले कर रहे हैं। आप अपने लेसन्स को सीख के आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप उसी लूप में वापस घूमते रहेंगे और सालों साल अपनी जर्नी को डिले कर देंगे। तो ये भी एक कारण है कि आपका रीयूनियन डिले होता है। नेक्स्ट है कि आपको जो भी डिवाइन ने इस जर्नी में ला के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको 5D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना है, तो आप उस सोल पर्पस के साथ बिल्कुल भी अलाइंड नहीं हैं। यानी आप अभी 3D मैट्रिक्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे और आप अभी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं कि मुझे अपने पार्टनर को पाना है, तो उसी फोकस के साथ आप अपनी जर्नी को आगे डिले करते जा रहे हैं और आप अपने रीयूनियन को डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक फाउंडेशन बनाता है इस जर्नी में, कि अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपने जो हम बोलते हैं ना कि जो विषय विकार हैं, जो 3D मैट्रिक्स में ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ें आपको बांध के रखती हैं, जो आपके 5 सेंसेस जो आपको यहाँ बांध के रखते हैं, जो आपको ऊपर उठने नहीं देते, स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने नहीं देते, तो आप अभी भी उनको पूरी तरह रिजॉल्व नहीं कर पाए। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विषय विकार हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ये यहाँ पे समझने में मदद करेंगे कि क्या आप अभी भी किसी तरह से किसी एक ऐसे फैक्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका ईगो है, चाहे वो आपका प्राइड है, चाहे वो आपका फिज़िकल लव के लिए ऑब्सेशन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अभी भी इस लूप में फंसे हुए हैं, तो आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। तो जानिए और समझिए कि आपको किन चीज़ों के ऊपर आज काम करना है ताकि आप अपनी जर्नी पे प्रोग्रेस कर सकें। अपनी ब्लॉकेजेस को पहचानिए, प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्शन करिए और समझिए कि कौन सी चीज़ें आपकी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। सो ये था आज का टॉपिक। Thank you so much for listening and I will see you in the next one.